नमस्कार बच्चों, आज आपका ये 8वां अध्याय संस्कृत कक्षा में इसका अनुवाद तो लाइव क्लास में आपका हो चुका है। इसकी वीडियोस के थ्रू ये कि आपको अगर चैप्टर समझ में नहीं आया तो बार बार इसको सुन के आप समझ सकते हैं, जिससे कि आपको अभ्यास कार्य करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो 8वां अध्याय है त्रिवर्ण ध्वज, यानी 3 रंगों वाला झंडा। तो तिरंगा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वज आरोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्र दिवस के ध्वज आरोहण समारोह पर यानी कि ध्वज फहराने के समारोह में उत्साह से जाते हुए परस्पर बातचीत करते हैं। यानी कि जब वो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज का आरोहण हो रहा है, उस समारोह में क्या जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। तो उसमें देवेश जो है वो कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वज आरोहणम करिष्यति। हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो ध्वज आरोहण करेंगे यानी कि झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको पता है, जैसे कोई गीत प्रस्तुत करता है, कोई नृत्य प्रस्तुत करता है और कोई उसके ऊपर अपना भाषण देता है, इस तरह से। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में यानी कि जब कार्यक्रम समापन होगा उसके बाद क्या है, लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है शूचे, यानी कि संबोधित किया जा रहा है इसलिए शूचे बोला गया है। शूची को कह रहे हैं जानासि तुम, तो मतलब तुम जानासि जानती हो, तुम जानती हो। अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। शूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हमारे देश का झंडा 3 रंगों वाला है। सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, यह 3 रंग वाला कैसे है। रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, अस्मिन् इस ध्वजे झंडे में 3 वर्णाः सन्ति, रंग हैं। हमारे झंडे में यानी कि इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण इसलिए 3 रंगों वाला यानी कि तिरंगा। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। फिर जो सलीम है वो कहता है अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः, केसरिया रंग, सफ़ेद च और हरित हरा, ये 3 रंग। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में एते ये 3 वर्णा 3 रंग किम सूचयन्ति क्या बताते हैं, सूचित करते हैं। सलीम कहता है सुनो केशर वर्णा शौर्य से, श्वेता सत्य से, हरिताश्च समृद्धि सूचका सन्ति। जो केसरी रंग है, नारंगी रंग जो है वो शूरता का यानी शक्ति का, श्वेता सत्य से, जो सफ़ेद रंग है वो सच्चाई का, हरितश और हरा रंग समृद्धि का सूचक है यानी कि संपन्नता का। शूची कहती है किम एतेषां वर्णनम अन्यतपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी महत्व है, कुछ इसके अलावा कुछ और भी है। फिर डेविड कहता आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग जो है वो त्याग का उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, और बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचि मतलब ये कह सकते हैं सात्विक तो हो गया कि मतलब साधारण व्यवहार जो होता है, ठीक है, जिसमें आडंबर नहीं है, ठीक है, और शांति का द्योतक है। फिर अधा नीचे स्थित हरित वर्णा, जो नीचे स्थित है हरे रंग का, हरा रंग जो है वो वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतका, यानी कि जो सबसे नीचे हरा रंग है वो वसुंधरा यानी कि हमारी पृथ्वी के, भारत माता की यानी कि पृथ्वी के, सुषमाया सूक्ष्म की फसल, और उर्वरता उसकी उर्वरता का द्योतक है। सूक्ष्म मतलब फसल से संबंधित है, उर्वरता उसकी शक्ति सामर्थ्य जो उसमें जिससे कि उसमें फसल अच्छी पैदा होती है, तो उसके बारे में सूचित करता है, बताता है। तेजिंदर कहता है सूची ध्वज से मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है आम हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते न्याय से च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। ये कौन सा, जो ये अशोक चक्र है। सारनाथ अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् मतलब वहाँ, एव ही वहाँ से ही, एतत् यह लिया गया है, गृहीतम लिया गया है।
प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। अरः मतलब तीलियाँ, संति हैं 24 24। मैरी कहती है भारतीय से संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में वर्ष में क्या है, समग्र पूर्णतया से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। यानी कि पूर्णता से मतलब किसी एक की सहमति नहीं थी, बल्कि उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे, जो भी उस समय वहाँ पे थे, सबकी सहमति से इसको स्वीकार किया गया था। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। हमारा जो तिरंगा झंडा है, त्रिवर्ण तिरंगा ध्वज झंडा स्वाधीनता यानी कि आज़ादी और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। यानी कि हमारे ये स्वाभिमान का प्रतीक, अभिमान नहीं स्वाभिमान, हमारे गर्व का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्र दिवस से गणतंत्र दिवस से अस्य ध्वजस्य उत्तोलन समारोह पूर्वकम भवति। अतः स्वतंत्र दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर ही इस ध्वज का फहराना समारोह पूर्वक होता है। यानी कि एक साधारण तौर पे नहीं, बल्कि क्या है, जब भी इस झंडे को फहराया जाता है राष्ट्रीय उत्सव पर, तो क्या है, एक उत्सव आयोजित किया जाता है, एक समारोह आयोजित किया जाता है, तब इस झंडे को फहराया जाता है, कि उसको सम्मान दिया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, जय हो तिरंगा झंडा, जय हो भारत। ये आपके शब्दार्थ हैं। ठीक है, तो ये आपका अनुवाद था। कक्षा में आपको समझाया जा चुका है। आप जब भी आपको इसका अभ्यास कार्य करने में, अनुवाद करने में, प्रश्न उत्तर का समझ में नहीं आए, तो आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, इससे कि आपको अभ्यास कार्य में जो प्रश्न उत्तर है, रिक्त स्थान जो दे रखा है, आपको समझने में आसानी हो। तो धन्यवाद है, और पढ़ते रहिएगा। आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ तक कि आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। वीडियोस जितनी अभी तक भेजे चुकी चैप्टर 1 से लेकर 8वीं चैप्टर तक अच्छे से सुनिएगा, जिससे कि आपको पेपर करने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।